प्रवीण कुमार केसरी एक ही शख्स में लेखक की कलम, कवि का दिल, गीतकार की लय और अधिवक्ता की दलील इस बार लेकर आए हैं हास्य व्यंग्य का अनोखा नमूना। सर्विस वाला विवाह, पद, हैसियत और सफलता का सफर। ये रचना महज हंसी मजाक नहीं बल्कि सच्चाई पर किया गया वो करारा व्यंग्य है जिसे पढ़कर हंसी के साथ साथ सोच की झुरझुरी भी होती है। कभी ऐसा लगेगा कि ये चुटकुला है तो अगले ही पल एहसास होगा, अरे ये तो सचमुच हमारी ही कहानी है। ये व्यंग्य दर्पण है जो हमें हमारी आदतों, चालों और चालबाजियों का असली चेहरा दिखाता है। और यकीन मानिए, आईने में चेहरा देखने से चेहरा बिगड़ता नहीं बल्कि संवरने का मौका मिलता है। इसीलिए इस रचना में मजा भी है और तंज भी। फर्क बस इतना है कि यहां तंज भी ठहाकों में तब्दील हो जाता है। तो तैयार हो जाइए हंसते हंसते सोचने के लिए और सोचते सोचते थोड़ा बदलने के लिए, क्योंकि यही असली सर्विस वाला विवाह है जहां हंसी है, व्यंग्य है और आईना भी। समाज में क्रांति आ चुकी है भाई, पर अब यह क्रांति सिर्फ भाषणों या रैली में नहीं बल्कि प्यार और नौकरी के मेल के रूप में दिख रही है। यानी लड़का कोई सरकारी सेवा में हो तो लड़की भी उसी तरह की सेवा में होनी चाहिए। अब शादी सिर्फ दो आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि समान हैसियत वालों का मिलन बन गई है। सोचिए, लड़का अपनी पद रैंक देखकर लड़की का चयन करता है और लड़की भी अपनी पद रैंक देखकर लड़के का। यदि पद का मेल न हुआ तो शादी रद्द। अब प्यार भी पद आधारित और रोमांस भी पद प्रमाणित। प्यार का बुखार चढ़ना या उतरना केवल मन का मामला नहीं बल्कि पदोन्नति, वेतन और पदस्थापन जैसी चीजों पर निर्भर करता है। कोई गलती हुई तो समाज कहेगा, अरे इस शादी में पद का मेल नहीं तो भला क्यों हुई। पहले लोग जाति में शादी करते थे, अब पद और सेवा के तालमेल में। आज आईएएस आईएएस, कल आईआरएस आईआरएस। पर अगर कोई क्रॉस सर्विस शादी कर ले तो समाज उसे गपशप का विषय बना देता है। अंत में यही नए जमाने की शादी है। दो आत्माएं मिले या ना मिलें, लेकिन पद और हैसियत जरूर मिलनी चाहिए, वरना शादी का प्रस्ताव ही खारिज। अब रिश्ता कोई जन्म जन्म का बंधन नहीं बल्कि सफलता का बंधन बन गया है। अब शादी में प्यार नहीं, प्रमोशन, परफॉर्मेंस दिखा जाता है। और हां, दुल्हा दुल्हन की कॉम्पेटिबिलिटी अब सैलरी स्लिप और पोस्ट वेरिफिकेशन पर की टिकी है। पहले मोहब्बत में दिल टकराते थे, अब कार्ड इवोल्यूशन और स्कोर कार्ड टकराते हैं। कुल मिलाकर नए जमाने की शादी में प्रेम तो फ्लेवर है, पर पद, हैसियत और सफलता की चाशनी ही असली मिठास है। आज लड़का और लड़की दोनों अपनी पद रैंक देखकर ही शादी करते हैं। प्यार का बुखार चढ़ने उतरने में देर नहीं लगता। अगर लड़का किसी लोअर रैंक सर्विस में है और लड़की हायर रैंक में, तो समाज कहेगा प्रमोशन नहीं मिला क्या। और लड़की के लिए तो ये सबसे बड़ा खतरा है, मेरी सर्विस कंपैटिबिलिटी लड़के से मैच हो रही है नहीं। पुराने जमाने में लोग अपनी जाति में शादी करते थे, अब सर्विस के रंग में रंग गए हैं। आज समाज में शादी अब प्रेम या आत्माओं का मिलन का नाम नहीं रह गई बल्कि करियर मिलान परीक्षा बन गई है। कल तक जाति पूछी जाती थी, आज सेवा पूछी जाती है। आईएएस की शादी आईएएस से, कल डॉक्टर की डॉक्टर से, परसों इंजीनियर की इंजीनियर से। और हिम्मत करके अगर कोई सेवा से बाहर शादी कर ले तो समाज उसे ऐसे देखता है जैसे किसी ने क्रिकेट मैच में हॉकी की स्टिक ले ली हो। गुपचुप गपशप शुरू, अरे देखो ये तो सर्विस मिसमैच है, अब देखना मजा कैसे आता है गपशप में। माता पिता अब केवल दर्शक बनकर ताली बजाते हैं, जबकि बेटे बेटियां अपने लिए करियर आधारित जीवन साथी चुनते हैं। यानी शादी अब जन्म जन्म का बंधन नहीं बल्कि दो सफलताओं की साझी कंपनी बन चुकी है। शादी की बात जब पहले जमाने में होती थी तो सबसे बड़ा सवाल होता था, बिटिया किस जाति की है। अब सवाल बदल गया है, बिटिया किस कंपनी में है, पैकेज कितना है। आज के माता पिता शादी में क्या करते हैं, बस हॉल में जाकर कोने में बैठ जाते हैं, क्योंकि लड़का लड़की पहले ही तय कर चुके होते हैं किसके साथ गोत्र मिलाना है और किसके साथ पैकेज मिलाना है। अब तो जाति पाति का रिश्ता नहीं बल्कि नौकरी धंधे का रिश्ता तय होता है। जैसे मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा हमारी बेटी भी कोडिंग में है, दोनों का मिलान परफेक्ट होगा, जैसे गूगल ड्राइव और क्लाउड बैकअप। माता पिता बेचारे खामोश बैठे रहते हैं क्योंकि जानते हैं कि इन करियर बेस्ड विवाहों में उनकी भूमिका सिर्फ गेस्ट हाउस के गार्डन की सजावट जैसी है। उपस्थिति अनिवार्य है पर निर्णय शून्य। आज शादी में कुल गोत्र धर्म की जगह ले चुके हैं शिक्षा, नौकरी, पैकेज और कंपनी का नाम। यानी अब लड़का लड़की पूछते हैं, तुम्हारा गोत्र क्या है,
जवाब आता है गोत्र टीसीएस, उपगोत्र विप्रो और पैकेज 18 लाख वार्षिक। और यही है नए समाज का मजेदार सत्य, जहां जाति गोत्र का समाजशास्त्र अब लिंक्डइन का एल्गोरिथम बन गया है। शादी का मतलब था पुराने जमाने में लड़के वाले दहेज की लिस्ट थमा दें और लड़की वाले कर्ज में डूब जाएं। लेकिन अब जमाना बदल गया है। आजकल नौकरी पेशा दुल्हन ही असली दहेज है, क्योंकि जब लड़का और लड़की दोनों कमाने लगते हैं तो उनकी संयुक्त आय मोहल्ले के 5-7 घरों की कुल कमाई से ज्यादा हो जाती है। अब बताइए, ऐसे में कौन सा बाप अपनी बेटी के साथ फ्रिज, पलंग और स्कूटर मुफ्त में भेजेगा? आज दुल्हन कहती है मेरी तनख्वाह ही सबसे बड़ा गिफ्ट है, और लड़का बेचारगी से मुस्कुराता है, हाँ जी सही कहा आपने। दरअसल ये वही दहेज है जिसे सरकार कानून और पोस्टर से भी नहीं मिटा पाई, लेकिन नौकरी पेशा बहुओं ने चुटकी बजाते ही मिटा दिया। अब घर में असली कुंवर जी कौन है? तनख्वाह वाला एटीएम कार्ड पकड़कर देख लीजिए। पति जी ससुराल में राजकुमार बनकर आते हैं, लेकिन महीने के पहले हफ्ते में ही पत्नी के सामने हिसाब किताब बाबू बन जाते हैं। पति, आज बाहर खाना खा लें? पत्नी, हाँ लेकिन मेरे कार्ड से। पति, जी हाँ महारानी जी। यानी शादी के बाद पता चलता है कि सिर्फ ब्याह नहीं हुआ, बल्कि मासिक वेतन मिलन समारोह भी संपन्न हुआ है। अब हालत यह है कि दुल्हन केवल दहेज नहीं, पूरे बजट की वित्तीय मंत्री बन गई है। वो तय करेगी कि किसे कितनी पगार खर्च करनी है। पति को सिर्फ अप्रूवल का अधिकार है। और यही है नया सामाजिक व्यंग। कानून ने दहेज नहीं मिटाया, दुल्हनों ने खुद अपनी तनख्वाह से दहेज को हरा दिया। अब दूल्हा नहीं, दुल्हन ही शादी की असली दौलत है। वैवाहिक आयोजनों में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं लड़का और लड़की दोनों का मित्र मंडली। रिश्तेदार, वे बस सजावट के सामान बन गए हैं। कभी फोटो में खड़े, कभी बैकग्राउंड में, और कभी कभी कौन कौन आया की लिस्ट में खो जाते हैं। खर्च, अब यह भी वर वधू का पर्सनल प्रोजेक्ट बन गया है। पहले लोग कहते थे दूल्हे को दुल्हन मिली, बारातियों को क्या मिला। अब युवा मैनेजमेंट के मास्टर हैं। 5 सितारा होटल, थीम मैरिज, डेस्टिनेशन मैरिज, सबके लिए मनोरंजन और व्यवस्थाएं टॉप नॉच, और रिश्तेदार सोचते रह जाते हैं हम आए थे क्यों। कोई डेस्टिनेशन मैरिज कर रहा है, कोई थीम मैरिज। शादी अब केवल 2 लोगों का मिलन नहीं, बल्कि फुल फ्लेजेड एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट बन गई है। सामाजिक मिलन कम है क्योंकि लोग व्यस्त हैं, काम काम और सिर्फ काम। मिलना जुलना केवल हफ्ते के अंत में, जब थोड़ी मौज मस्ती की छुट्टी मिलती है। यानी शादी अब कुटुंब मिलन समारोह नहीं, बल्कि फ्रेंड्स फर्स्ट 5 स्टार प्रोजेक्ट बन गई है। विकास की गति तेज है, लोग शिक्षित और संपन्न हैं, लेकिन मिलने जुलने का समय में ही बस हफ्ते के अंत में मिनी फेस्टिवल, सेल्फीज और इंस्टाग्राम वर्दी एंटरटेनमेंट। संक्षेप में, रिश्तेदार बैकग्राउंड, मित्र मंडल फोरग्राउंड और दूल्हा दुल्हन सीईओ। आजकल का शादी भी ऑफिस जैसा लगने लगा है। लड़का आईएएस, लड़की आईएएस, दोनों के पास चाबी भी है और फाइल भी। घर वाले सिर्फ स्वागत समारोह का टिकट काटते हैं। डॉक्टर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, जज से, और ये सब सफल भी। अब ये सफल शादी का मतलब क्या है? मतलब जज लड़का कोर्ट में निर्णय सुनाएगा और घर में भी यही बहस होगी, तुमने बर्तन क्यों नहीं धोए? पत्नी झट पलट कर बोली, मैंने शादी की है नौकरी में, ये काम तुम भी कर सकते थे। अब बहस शुरू। पति, कानून कहता है घर के काम बराबर बांटने चाहिए। पत्नी, और संविधान कहता है औरत बराबरी की हकदार है, तो लो तुम भी झाड़ू उठाओ। पति बहाना बनाता है, मेरी आज फाइलें बहुत थीं। पत्नी चुटकी लेती है, तो क्या मैं चाय की दुकान पर बैठी थी? मीटिंग में मैं भी थी, और अब घर में तुम्हें झाड़ू मीटिंग करनी है। नतीजा, घर में फैसला टल गया, अगली तारीख पड़ गई। कोर्ट की तरह घर भी तारीख पर तारीख में चलता है। असल में आज की शादी प्रेम और समझौते की किताब कम और बहस और अपील का रजिस्टर ज्यादा बन गई है, जहां पति पत्नी दोनों ही वकील हैं और पाठक दर्शक दीर्घा में हंसता है। पति पत्नी का झगड़ा भी अब सर्विस लेवल पर बटा है। आईएएस पति और आईएएस पत्नी। घर में झगड़ा हुआ तो पत्नी बोली, काम वाली बाई क्यों नहीं आई? पति बोला, फाइलों की तरह नोटिंग कर दो, मैं आदेश जारी कर दूंगा। पत्नी चिढ़कर बोली, मैं भी अधिकारी हूं, आदेश सुनने वाली नहीं। आईपीएस दंपति। पत्नी नाराज, तुम रोज देर से क्यों आते हो? पति, अरे अपराधियों का पीछा कर रहा था। पत्नी, घर में भी अपराधी हो, एक बार देखो तो, मैंने जो कहा वो पूरा नहीं किया। पति, ठीक है, एफआईआर दर्ज कर लो, मैं चार्जशीट दायर कर दूंगा। मैनेजर। मीटिंग पर मीटिंग। पति बोले, आज घर में भी रिव्यू मीटिंग होगी। पत्नी बोली, तो फिर रोमांस कब होगा? पति, वो अगले क्वार्टर की प्लानिंग में डाल देते हैं। क्लर्क दंपत्ति। पति बोले, आज खाने में क्या बना? पत्नी,
पहले नोटिंग लिखो, फिर मैं ड्राफ्ट तैयार करूंगी। पति, हनीमून पर चलें? पत्नी, छुट्टी स्वीकृत करवाओ पहले। चपरासी दंपत्ति। पति, चाय क्यों नहीं बनाई? पत्नी, ऑफिस में बनाते बनाते थक गई। पति, ठीक है, मैं घंटी बजाता हूं, तुम वैसे ही ले आना जैसे ऑफिस में लाती हो। मतलब भाई साहब, हर सर्विस में शादी है और हर शादी में सर्विस का झगड़ा। ऊपर वाले आदेश और फाइलों में उलझे हैं, बीच वाले मीटिंग और प्रेजेंटेशन में, नीचे वाले चाय, छुट्टी और राशन में। पर झगड़े का कॉमन पॉइंट सबके यहां एक ही है, प्यार अपनी जगह, लेकिन समस्या हमारी सेवा शर्तों की वजह से है। लड़का और लड़की दोनों नौकरी में है, तो शादी अब कोई 7 फेरे का बंधन नहीं रही, बल्कि ऑफिस का नया प्रोजेक्ट बन चुकी है। सुबह पति दफ्तर जाएगा, पत्नी भी दफ्तर जाएगी। दोपहर को दोनों अलग अलग मीटिंगों में व्यस्त। शाम को जब मिलेंगे तो रोमांस नहीं, बल्कि काम की समीक्षा बैठक होगी। पति, आज की मीटिंग कैसी रही? पत्नी, ठीक रही, पर घर की मीटिंग में तुम पिछड़ गए। अब हालात ये हैं कि रोमांस कॉफी टेबल पर नहीं, मीटिंग टेबल पर होता है। चाय पर चर्चा, एक्सेल की शीट में प्यार और पावर पॉइंट की स्लाइड पर भावनाएं। माता पिता को अब कोई भूमिका नहीं मिली है, वे तो बस निरीक्षक बन के बैठ गए हैं। उनका एक ही सवाल रह गया है, बेटा बेटी तुमने शादी कर ली या पदोन्नति ली? सबसे मजेदार बात यह है कि ये करियर मैचिंग शादी पूरी तरह प्रदर्शन आधारित है। यदि बोनस मिला तो मुस्कान छा जाएगी, यदि लक्ष्य अधूरा रह गया तो झगड़ा पक्का, यदि वार्षिक मूल्यांकन अच्छा हुआ तो प्यार में मिठास, और अगर मूल्यांकन अधूरा तो रोमांस भी अधूरा। मतलब अब शादी आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि 2 अंक तालिकाओं का गठबंधन है, जहां भावनाएं हाजिरी रजिस्टर पर चिपकी रहती हैं और प्यार हर साल परफॉर्मेंस रिपोर्ट के साथ समीक्षा में जाता है। ये क्रांतिकारी समाज है। यहां प्यार भी बायोडेटा पर टिका है, शादी भी कौशल पर आधारित है और रोमांस भी लक्ष्य पूर्ति से जुड़ा हुआ है। आज की शादी कोई साधारण समारोह नहीं रही। ये 2 आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि 2 रैंक, 2 नौकरी, 2 मित्र मंडल और एक 5 स्टार प्रोजेक्ट बन गई है। वर वधू के मित्रों की भीड़, रिश्तेदारों की सजावटी उपस्थिति, बारात की थीम और डेस्टिनेशन की जुगलबंदी, सब मिला के ऐसा तमाशा बनता है कि हंसी भी आती है, चौंक भी जाते हैं। घर के बुजुर्ग केवल ऑब्जर्वर बन गए हैं, सोचते हैं कि हमारे समय में शादी थी या प्रमोशन। प्यार और रोमांस भी परफॉर्मेंस बेस्ड हो गया है। बोनस, टारगेट, अप्रेजल के बिना प्यार अधूरा। और यदि करियर मैच ना हुआ तो सोसाइटी तुरंत गॉसिप मोड में। लेकिन हास्य के बीच एक सार्थक संदेश ये भी है कि शिक्षा, करियर और समानता ने परंपराओं की कठोर दीवारें तोड़ दी हैं। अब विवाह केवल जाति या गोत्र का बंधन नहीं, बल्कि समान हैसियत और समझदारी का मिलन बन गया है। हाँ, हंसी मजाक के साथ हम देख सकते हैं कि समाज बदल रहा है, जहां पुराने नियमों की जगह नए विचार और नई स्वतंत्रता ने ले ली है। अंततः ये नया जमाना है। शादी अब उत्सव, संगठन और समझदारी का संगम है, जहां हंसी, हंगामा और हल्का सा ड्रामा अनिवार्य है, लेकिन प्यार, सम्मान और समानता की नींव हमेशा स्थिर रहे।